Hey everyone, welcome back to the reading. I hope you all are doing great and everything is absolutely fine at your end. मैं हाजिर हूँ एक और नई रीडिंग के साथ और इस रीडिंग का टॉपिक है वीकली गाइडेंस। तो चलिए देखते हैं कैसा रहेगा आपका आने वाला वीक, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, आपकी वर्क लाइफ और आपकी हेल्थ। तो बिना देरी किए चलिए हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं। बट रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूंगा ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपको ये रीडिंग मिले इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर है। और ये एक कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, तो जो आपके साथ रेजोनेट करे आप वही रखिए, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिए। तो बिना देरी किए चलिए हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या गाइडेंस आती है हमारे लिए कमिंग वीक के लिए। सो गाइज वेलकम बैक टू द रीडिंग। कार्ड्स मैंने पुल कर लिए हैं और बॉटम ऑफ द डेक से आया है मेरे पास 3 ऑफ सोर्ड्स। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आपकी वर्क लाइफ के साथ। तो गाइज राइट नो टाइम चल रहा है कि आप खुद के साथ कनेक्ट करें। मुझे लग रहा है कि पास्ट में आपने कुछ सोचा था, कोई आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे या कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो ये कमिंग वीक एक बहुत अच्छा टाइम है कि आप उस बिजनेस या उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आप जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये कमिंग वीक आपके लिए बहुत पॉजिटिव टाइम लेकर आएगा। अगर आपको मेंटर या गाइड की ज़रूरत है तो इस वीक आपको वो मेंटर या गाइड भी मिल जाएंगे जो आपको आगे जाके गाइड करेंगे और उनकी गाइडेंस के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। बिकॉज राइट नाउ ये टाइम है कि आप खुद पे फोकस करें, आप अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करें। और इस समय ये यूनिवर्स ने आपको टाइम दिया है कि आप अपने साथ कनेक्ट होकर, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होकर अपने बारे में सोचें। जो भी आप करने की सोच रहे हैं अपनी वर्क लाइफ में, आपकी हायर सेल्फ इस समय आपको गाइड कर रही है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। आप उस प्रोजेक्ट या उस बिजनेस के बारे में जो आपके माइंड में कब से चल रहा था कि आप उसको करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, तो ये टाइम है कि अब आप उस तरफ फोकस करें। और मैं देख पा रहा हूँ कि इस समय यूनिवर्स आपकी पूरी हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो किसी पर्सन के थ्रू कर रहे हैं, चाहे खुद हेल्प कर रहे हैं, या कहीं कहीं ना कहीं से आपको मैसेजेस मिल रहे हैं। बट मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को इस समय यूनिवर्स पुश कर रहे हैं कि वो उस काम की तरफ या उस बिजनेस प्रोजेक्ट की तरफ आगे बढ़ें। और आपको मैं गाइड करूंगा कि अगर आप चाहें तो कुछ लोगों की हेल्प भी ले सकते हैं। आप एक टीम वर्क, अगर आप किसी टीम के साथ काम करने का सोच रहे हैं तो आप उस टीम के साथ काम करके आगे बढ़ सकते हैं। बट मैं आपको यही गाइड करूंगा कि राइट नाउ ये समय है कि आप शॉर्टकट्स ना लेके लॉन्ग कट की तरफ जाइए, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए। और क्योंकि आपको आगे जाके ये सोचना है कि आपको लॉन्ग रन में जाके स्टेबल कैसे होना है फाइनेंशियली, तो ये समय है कि अगर आप चाहें, अगर आपको थोड़ा किसी से हेल्प भी लेनी पड़े, किसी टीम में भी काम करना पड़े, तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है इस वीक कि आप उस टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, आप उस टीम के साथ काम कर सकते हैं। बिकॉज ये चीज़ आगे जाके आपको स्टेबिलिटी देगी, ग्रोथ देगी। और ओवरऑल आप देखेंगे कि आपके फाइनेंसिस भी ग्रो हैं, आपकी लाइफ में भी स्टेबिलिटी आई है और आप उस स्टेट पे होंगे जहाँ पे आप पूरी तरह अपने आप से सेटिस्फाई होंगे। इस समय आपकी हायर सेल्फ यूनिवर्स पूरी आपकी हेल्प कर रहे हैं, पूरी तरह से आपको गाइड कर रहे हैं जो ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएं। जो भी आपने कभी प्रोजेक्ट्स या कुछ भी सोचा था अपनी लाइफ में करने का, वो आपको इस समय यूनिवर्स पूरी तरफ से पुश कर रहे हैं। बिकॉज अगर आपने कोई प्लान बनाया, कोई प्रोजेक्ट बनाया था, बट किसी कारण आप उस पर काम नहीं कर पाए, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि इस वीक आगे बढ़ सकते हैं, उस काम को कर सकते हैं। बिकॉज आगे जाके आपको उस चीज़ में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बट ओवरऑल आपको ग्राउंडिंग करनी पड़ेगी, अपना अपने माइंड को स्टेबल रखना पड़ेगा। टाइम पे आपको गाइडेंस लेनी पड़ेगी। आपको यूनिवर्स वो मेंटर भी प्रोवाइड कर देंगे, वो टीचर भी प्रोवाइड कर देंगे जो आपको टाइम पे गाइड करेंगे और आगे जाके आपकी हेल्प करेंगे। राइट, तो ये समय है कि आप उस तरफ फोकस करें, अपने काम की तरफ फोकस करें, अपनी वर्क की तरफ फोकस करें। और जो भी आपने करने की सोची थी, कब से आप करने की सोच रहे थे, चाहे वो एक नया बिजनेस प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई डिजायर्ड जॉब हो सकती है, या कोई भी ऐसा वे जो आपने सोचा था जिससे आगे जाके आप फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं, तो इस वीक आप उस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। और ये बहुत पॉजिटिव रहेगा आपके लिए आगे जाके, और आप पूरी तरह सेटिस्फाई फील करेंगे। सो गाइज अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, आपके रिलेशनशिप्स की। तो मैं अब मेरे पास जो बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आया था 3 ऑफ सोर्ड्स, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत सारे लोग राइट नाउ अपने रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो इस वीक आपको ज़रूरत है कि आप खुद की हीलिंग पे फोकस करें। अगर आप चाहें तो किसी हीलर की हेल्प ले सकते हैं, या अगर आप चाहें तो अगर आपके पास कोई टेक्निक है, आप खुद को भी अपने आप हील कर सकते हैं। बट राइट नाउ नेक्स्ट वीक आपको अपनी हीलिंग पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके साथ पास्ट में जो भी हुआ, हार्ट ब्रेक हुआ, ब्रेकअप हुआ, या किसी ने आपको छोड़ दिया, इस समय टाइम है कि आप उस चीज़ पे ना फोकस करके, उस चीज़ को अपने माइंड से आउट करके अपनी हीलिंग पे फोकस करें।
अगर आप चाहें किसी हीलर की हेल्प लीजिए, अगर आप चाहें, अगर आप खुद को हील कर सकते हैं तो आप खुद को हीलिंग करने की पूरी कोशिश कीजिए, बिकॉज ये हाई टाइम चल रहा है इस वीक कि आप अपनी हीलिंग पे फोकस करें। जैसे जैसे आप खुद को हील करते जाएंगे, आपकी सराउंडिंग्स चेंज होती जाएंगी, आपकी वर्क लाइफ पॉजिटिव होती जाएगी। बिकॉज मैं बहुत बार देखता हूँ कि जब आपकी इमोशनल लाइफ, आपकी लव लाइफ खराब होती है, आपके रिलेशनशिप्स खराब होते हैं, वो ओवरऑल इंपैक्ट करते हैं आपके वर्क लाइफ पे भी, आपकी ओवरऑल लाइफ पे। तो राइट नो यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे इस वीक आप अपनी हीलिंग पे फोकस कीजिए, खुद पे फोकस कीजिए, और वो टेक्निक्स यूज़ कीजिए कि आप कैसे हील कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को शायद एक हीलर की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप किसी हीलर की हेल्प लीजिए, उनसे टेक्निक्स पूछिए कि कैसे हील करना है। अगर आपको नहीं कोई हीलर मिलता, आप कहीं से भी यूनिवर्स से गाइडेंस मांगिए कि आपको गाइड करेंगे कैसे हील करना है खुद को, और यूनिवर्स किसी ना किसी वे में आपको मैसेज डिलीवर करेंगे कि आप कैसे हील हो सकते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आपको खुद को हील करना है तो मेरे लिए सबसे बेस्ट वे है मेडिटेशन करने का। आप मेडिटेट कीजिए, आपके थॉट्स के साथ कनेक्ट कीजिए। जब आप अपने थॉट्स के साथ कनेक्ट होंगे, आपके थॉट्स ही आपको बताएंगे कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, कहाँ पे आपको हील करने की ज़रूरत है। तो राइट नो इस वीक मैं आपको गाइड करूंगा कि आप अपनी हीलिंग पे फोकस कीजिए और इस 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बाहर निकलिए। जो भी पास्ट में हुआ, आप उस चीज़ को पूरी तरह से भूल जाइए और अपनी हीलिंग की तरफ फोकस कीजिए, बिकॉज आपका ब्राइट फ्यूचर आपका वेट कर रहा है आगे। आपके लिए यूनिवर्स राइट नो यही कह रहे हैं कि आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस वीक आप हीलिंग की तरफ फोकस कीजिए। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो गाइज, सिमिलर चीज़ मैं कहूँगा, आपको ज़रूरत है अपने हार्ट की तरफ फोकस करने की, अपने हार्ट को हील करने की। जो भी पास्ट में हुआ, जिस भी सिचुएशन की वजह से आप हर्ट हुए, आपका हार्ट ब्रेक हुआ, उसको हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपका हार्ट अच्छे से हील नहीं होगा, आपके थॉट्स नेगेटिव रहेंगे और वो ओवरऑल आपकी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट करेंगे, इससे आपकी वर्क लाइफ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा और आप अपनी लाइफ में स्टक हो जाएंगे। तो आपको ज़रूरत है कि आप अपने हार्ट को हील करें। अपने हार्ट को हील करने का सबसे बेस्ट वे है आप ट्रैवल कीजिए, घूमने जाइए, थोड़ा अपनी लाइफ में एडवेंचर लाइए और वो चीज़ें कीजिए जिनसे आपके दिल को खुशी मिलती है। जब आप अंदर से खुश होंगे पूरी तरह से, तो आप देखेंगे कि आपकी ओवरऑल लाइफ पे उसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। ओवरऑल अगर मैं इस पूरी रीडिंग की बात करूं तो मुझे एक सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज जो मिल रहा है, आपको 2 चीज़ें करने की ज़रूरत है। एक, आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है। दूसरा, आपको अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है, और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें अपने हार्ट को हील करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे आप अपने हार्ट चक्र को ओपन करेंगे, हील करेंगे, आप देखेंगे कि आपका पर्सपेक्टिव लोगों के लिए चेंज हो रहा है, दुनिया के लिए आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। इससे आपकी हेल्थ भी ठीक होगी, इससे आपकी वर्क लाइफ भी ठीक होगी, और ओवरऑल आप देखेंगे कि मतलब आपके आगे पीछे कितनी पॉजिटिविटी आ रही है। तो राइट नो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि इस 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बाहर निकलिए, इसको हील करने के तरीके ढूंढिए और जितना जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकलिए। जैसे आप यहाँ से बाहर निकलते हैं, जैसे आप डिसाइड करते हैं कि आपको अपने हार्ट को हील करना है, आप देखेंगे जैसे आपने अपनी हीलिंग शुरू करी, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे और आपकी तरफ वो अट्रैक्ट होगा जिसके लिए आप बने हुए हैं। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे हील करना है खुद को, मैं बताऊं, आप ट्रैवल कीजिए, एडवेंचर लाइए अपनी लाइफ में। जो चीज़ें आप पहले करते थे ना, आपके पास जो स्किल्स थी, कुछ ऐसे काम, कुछ लोग फोटोग्राफी करते हैं, कुछ लोग कुछ लोग डांस करते हैं, कुछ लोग पेंटिंग करते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ कीजिए जिससे आपका फोकस पूरा उस तरफ लग जाए और आपको ना ये जो सिचुएशन है ना आपकी, जिस वजह से आप राइट नो परेशान है, इस परेशानी से आप बाहर निकल पाएँ। जैसे आप इस परेशानी से बाहर निकलेंगे, अपने काम को, अपना फोकस अपने काम की तरफ करेंगे, अपनी स्किल्स की तरफ करेंगे, एक उससे 2 चीज़ें होंगी। एक तो आप उस चीज़ को मास्टर कर लेंगे, ठीक है, आपकी उस स्किल में आपकी और इंप्रूवमेंट हो जाएगी, आप उस स्किल में मास्टर बन जाएंगे। दूसरा, वो चीज़ आपकी हीलिंग में भी हेल्प करेगी। तीसरा, आपका ध्यान अपने काम की तरफ ज़्यादा लगेगा। तो ये जो पास्ट में सिचुएशन हुई है, जो भी जिस वजह से आप परेशान हुए हैं, इससे आप बाहर निकलेंगे और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को यही ज़रूरत है राइट नो कि वो अपने काम की तरफ फोकस करें, अपनी हीलिंग की तरफ फोकस करें। तो गाइस, ओवरऑल मैं यही कहूँगा, इस रीडिंग का जो मेरे को पूरा एक ओवरऑल मैसेज मिल रहा है, हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कीजिए, खुद के साथ कनेक्ट कीजिए, और सेकेंडली अपने हीलिंग की तरफ फोकस कीजिए। जैसे आपने अपनी हीलिंग करना शुरू करी, अपने हार्ट को हील करना शुरू करा, अपना अपनी एनर्जी को हील करना शुरू करा, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ कितनी पॉजिटिवली चेंज हो रही है। अब मैं दूसरे डेक से थोड़ी गाइडेंस लेता हूँ, फिर हम इस रीडिंग को फाइंड अप करेंगे।
सो गाइज मैंने दूसरे डेक से भी कार्ड्स ले लिए हैं और इस डेक का जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है मेरे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट करता है विक्ट्री। तो ओवरऑल आपकी लाइफ में विक्ट्री आ रही है। जो भी आपकी लाइफ में ये सिचुएशन है राइट नाउ, इस वजह से आप थोड़े परेशान हैं, आपको क्लैरिटी नहीं है अपनी लाइफ में, आप इल्यूजन्स में हैं। अब मैं देख पा रहा हूँ कि हाई प्रीस्टेस का कार्ड मेरे पास आया है रिवर्स में। दैट मीन्स आपकी लाइफ में जो भी इल्यूजन्स थे वो अब खत्म होने वाले हैं, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। और जो आप अपने इमोशन से कटा कटा फील कर रहे थे, आप खुद के साथ भी कनेक्टेड नहीं फील करते थे, अब टाइम है कि आप अपने आप के साथ कनेक्टेड फील कर पाएंगे। जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा, आपको ज़रूरत है ट्रैवल करने की। कुछ लोगों को राइट नाउ ज़रूरत है कि वो अपनी प्लेस को चेंज करें। कई बार ऐसा होता है कि हम एक जगह बैठ के आइसोलेट करके अपने आप को, वो नेगेटिव थॉट्स हमारे आगे पीछे आते रहते हैं, तो हमें पता नहीं चलता हमें अब ओवरऑल अपनी लाइफ में करना क्या है। तो बहुत सारे लोगों को राइट नाउ ज़रूरत है ट्रैवल कीजिए, अपनी जहाँ पे भी आप राइट नाउ है वहाँ से अपनी प्लेस को चेंज कीजिए, थोड़ा घूमने जाइए, थोड़ा ट्रैवल कीजिए, ताकि आपको वो फ्रेश एनवायरनमेंट मिल पाए। जिससे आप उस फ्रेश एनवायरनमेंट में जाएंगे, आप देखेंगे आपके थॉट्स में भी फ़र्क पड़ा है, आपकी ओवरऑल थिंकिंग में फ़र्क पड़ा है, और आप एक नए एनवायरनमेंट में जाके कुछ फ्रेशनेस फील करेंगे। तो ओवरऑल मैं आपको यही गाइडेंस दूंगा राइट नो कि ट्रैवल प्लान कीजिए, घूमने जाइए, अपने जहाँ पे भी आप राइट नो स्टक हैं अपनी प्लेस को चेंज कीजिए। चाहे 1-2 दिन के लिए ही कहीं बाहर जाइए, अपनी प्लेस को चेंज कीजिए। इससे आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आएगा, आपके थॉट्स में चेंज आएगा, आपके सराउंडिंग में जो नेगेटिविटी है वो दूर होगी और आप अलग तरीके से सोच पाएंगे। हो सकता है कुछ लोगों को आगे चल के अपनी सिटी चेंज करनी पड़े या कंट्री भी चेंज करनी पड़े जॉब के कारण, या जो भी आप काम करने की सोच रहे हैं उसके लिए आपको अपनी सिटी या अपना प्लेस भी चेंज करना पड़ सकता है। तो ये शायद कुछ माइनर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए हो सकता है, बट ओवरऑल मैं कहूँगा कि चेंज आ रहा है और ये चेंज आपको अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा। इस रीडिंग के लास्ट में मैं आपको यही गाइडेंस दूंगा कि आपको अब क्लैरिटी मिलने वाली है। आपको ज़रूरत है कि आप अपने इमोशंस के साथ दोबारा से कनेक्ट करें और ट्रैवल करने जाएं। जो काम आप पहले करते थे ना, कभी आप अपनी लाइफ में जो चीज़ें करते थे जिनको आपने छोड़ दिया था, अब दोबारा से उन चीज़ों को कीजिए, अपनी जगह को बदलिए, थोड़ा घूमने जाइए, ट्रैवल कीजिए और देखिए आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस कैसे आते हैं। तो कमिंग वीक में आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप जिस चीज़ से भी डिस्कनेक्टेड फील कर रहे थे, आप उस चीज़ से दोबारा से कनेक्ट कर पाएंगे। और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस राइट नो यही है कि आप अपने प्लेस को चेंज कीजिए, जिससे आपके अंदर थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब्स आएँ, पॉजिटिव चेंजेस आएँ। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, आपको आपका आंसर मिला होगा। अगर आपको आपका आंसर मिला है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलूंगा जल्दी एक और नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।